तो बच्चों, आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर एक थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में चालक की किस तरह से प्रॉपर्टी होती है। विद्युत क्षेत्र में चालक, कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्चुअली, अपन इसके कुछ गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या है इसका कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या कारण है इसका? क्या होता है कि अपन किसी भी चालक को जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रखता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उपस्थित आवेश होते हैं सारे के सारे, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो सारे इधर चले जाएंगे, धन आवेश होंगे उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आवेश सारे सारे मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से आकर्षित होकर बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत तरफ, ठीक है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। इसके कारण इसके अंदर कोई भी संचित आवेश नहीं रहेगा। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति के अंदर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है और इसका जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो इक्वल हो जाएगा। तो अंदर चालक पृष्ठ के अंदर तीव्रता का मान क्या रहेगा? शून्य रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड बात करते हैं अपन कि चालकों के अंदर अगर अपन उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखें तो भी चालकों के अंदर जो आवेश दिया रहेगा वो क्या रहेगा? सदैव शून्य रहेगा। चालकों के अंदर कुल आवेश सदैव शून्य होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश शून्य क्यों होता है? हमको पता है कि डेल डॉट ई जो है, ठीक है ना, और वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। निकाल रखा है अपन ने ये संबंध। ठीक है, लाप्लास समीकरण में भी ये संबंध काम लेंगे आगे। ठीक है, तो जो अपन यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चालकों के अंदर ऊपर अपना डिस्कस किया कि तीव्रता शून्य होती है। तीव्रता शून्य होती है तो ई जीरो है तो रो भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आवेश वाहक घनत्व जीरो है तो क्यू अपॉन वी भी जीरो, तो आवेश भी क्या रहेगा? तो शून्य रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अपन स्किन इफेक्ट को पढ़ चुके हैं कि स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, सारे सारे आवेश क्या होते हैं, जैसे कोई भी चालक होता है तो चालक को अंदर आवेश देंगे तो गतिशील होकर पृष्ठ पे चले जाएंगे। ठीक है ना, वो पृष्ठ पे चले जाएंगे। उसके अंदर आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन कि आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है ना, ये यही बात है कि चालकों के अंदर आवेश नहीं रहता है, लेकिन आवेश अंदर नहीं रहता तो कहाँ जाता है? आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान वितरित रहता है, पर एक समान वितरित रहता है। क्या होता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ऐसे में चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, कोई आवेश नहीं रहेगा। तो ऐसा ये नहीं है कि आवेश नहीं है तो उस वो आवेश गए कहाँ। ठीक है, तो सारे के सारे आवेश एकत्रित होकर पृष्ठ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आवेश है उस पर, ठीक है, दे रखा है और यहाँ अपन और भी देंगे नया आवेश, तो वो किस पे रहेगा? चालक पृष्ठ के सतह पर रहेगा, बाह्य सतह पर रहेगा। ठीक है, और चालक पृष्ठ पर और पृष्ठ के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है ना, चालक पृष्ठ पर कहें या उसके समीप कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव क्या रहेगी? पृष्ठ के लंबवत रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत रहेगी, लंबवत होती है। क्या है इसका मतलब? देखो, किसी भी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो तीव्रता जो होती है, जैसे पृष्ठ है इस पर तीव्रता है, तीव्रता थीटा कोण पर है तो इसके दो घटक रहेंगे, एक रहेगा ई कोस थीटा, एक रहेगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो स्पर्शी घटक जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा? ई कोस थीटा रहेगा। ठीक है, अब अपन को पता है कि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है,
तो इसका स्पर्शी घटक 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर ई तो कभी 0 होगा नहीं, ठीक है ना, अंदर तो 0 होता है लेकिन पृष्ठ पे 0 होता नहीं है, ठीक है। तो थीटा का मान मतलब कोस थीटा का मान क्या होना पड़ेगा, 0 होगा। तो थीटा 0 कब होगा, जब ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा 90 डिग्री है, इट मीन्स क्या है, पृष्ठ का तीव्रता का जो पृष्ठ के साथ में घटक है वो क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो अपन इस आधार पे ये कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो घटक होगा वो सदैव क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं विभव की, कि जो चालक पृष्ठ होता है वो चालक पृष्ठ क्या होता है, एक तरह से समविभव पृष्ठ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चालक के पृष्ठ के साथ विभव एक समान होता है। चालक पृष्ठ पर विभव का मान एक समान रहता है। तो क्या कारण है कि एक समान रहता है, वैसे अपन ये भी कह सकते हैं कि चालक पृष्ठ जो होता है समविभव पृष्ठ होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, विभव का मान एक समान होता है। नहीं तो हम बात करते हैं चालक पृष्ठ के अंदर और बाह्य स्थित बिंदु पर कोई दो बिंदु चालक, जैसे मान लेते अपन कि ये चालक है, इसके अंदर कोई दो बिंदु है, जैसे ये ए बिंदु है ये बी बिंदु है, ठीक है ना, ए और ये बी। तो अगर विभव का मान का अंतर रहता है तो वी ए विभवांतर की वैल्यू होती है ई डॉट डी एल, ठीक है। अब हमको पता है कि अंदर तीव्रता क्या रहती है, 0 रहती है। तीव्रता 0 है तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 रहेगी तो वी ए का मान वी बी के इक्वल रहेगा। तो सीधी सी बात है कि चालक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ होता है तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और इस स्थिति में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभव बट्टा आवेश, वी बराबर होता है डब्ल्यू बट्टा क्यू। तो डब्ल्यू बराबर रहेगा वी इंटू क्यू। तो इस स्थिति के अंदर अगर अपन ये कह रहे हैं कि विभव एक समान है, ये विभवांतर है वैसे, ठीक है, विभवांतर है, तो विभवांतर एक समान है तो किया गया कार्य भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो चालक पृष्ठ पर विभव एक समान होता है और इसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं चालकों की चालक पृष्ठ के लिए परिसीमा प्रतिबंध की, ठीक है। तो ये परिसीमा प्रतिबंध अपन तीव्रता और विभव के अंदर अलग तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, सब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। किसी भी चालक पृष्ठ का परिसीमा प्रतिबंध, जिसको अपन कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। क्या होता है कि चालक पृष्ठ के समीप कोई भी ऊपर और नीचे, जैसे चालक पृष्ठ है तो उसके ऊपर और एक नीचे अपन क्या करते हैं, दो बिंदु लेते हैं और बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध देखते हैं। तीव्रता और विभव, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध देखते हैं, उन संबंध को अपन क्या कहते हैं, परिसीमा प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ई अबोव, जैसे ये है तो अबोव वाला पॉइंट हो गया और ये है बिलो, ठीक है। तो बिलो और अबोव के अंदर परिवर्तन क्या आता है, उस परिवर्तन को अपन को देखना जरूरी होता है, ठीक है। उस परिवर्तन को अपन क्या आएंगे, परिसीमा प्रतिबंध कहेंगे। अपन इसके लिए तीव्रता के और विभव के प्रतिबंध अलग अलग तरह से निकालेंगे, ठीक है।